अनिल सर गुड मॉर्निंग। और वाकई में आज गुड मॉर्निंग जैसी फीलिंग हो रही है, लेकिन बात वही है, ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए आज द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट कार्ड निकल के आ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। सर बताइए, बाजार की चाल कैसी रहेगी और व्यूअर्स के लिए क्या सलाह होगी? नया देखिए, आज गुड मॉर्निंग तो नहीं है, आज वेरी गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। क्योंकि आज जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अच्छी खबरों का दिन आपको नजर आ रहा है, थोड़ी राहत वाला दिन नजर आ रहा है। चलिए सबसे पहले अपने ट्रिगर पर बात करते हैं जो हमारा अपना है, और वो है आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। ठीक है, अब इन नतीजों के लिहाज से बाजार जो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स है उसके मुताबिक ये मानकर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। मणिपुर छोटा राज्य बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता मार्केट्स के लिहाज से। गोवा उत्तराखंड लगभग टक्कर वाले मामले हैं, और पंजाब में आम आदमी पार्टी तो कमोबेश ये स्थिति है। तो अगर किसी तरह का उलटफेर नतीजे में सिर्फ यूपी में होता है तो वही बाजार पर असर डालेगा। 250-250 सीटों का जो अनुमान है बीजेपी का, अगर उसके मुकाबले में 300-350 सीट आती है तो बाजार के लिए एक और पॉजिटिव ट्रिगर हो जाएगा। और समझिए अगर किसी भी तरह से सरकार बना लेती है तो वो न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव साइड पर है, और अगर किसी वजह से बीजेपी की सरकार बनने के आसार नहीं होते तो वो बाजार के लिए 50 से 100 पॉइंट के नुकसान वाली निफ्टी पर एक बात हो सकती है। ये नतीजों का विश्लेषण है। बाकी राज्यों में किस तरह के रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट एक लिमिटेड इम्पैक्ट है उसका बाजार पर। और बाकी जो असर आना है वो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स का और रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव कम हुआ है उसका आना है। और लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि जो तनाव कम होने के संकेत कल से आते हुए दिखे, उन संकेतों पर बाजार भरोसा कर रहा है कि अब जो बातचीत होती दिख रही है बड़े लेवल पर, और उसके बाद हो सकता है राष्ट्रपति लेवल पर भी उनकी बातचीत होती दिखे, उस पर आपको आगे चलते हुए काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर जर्मनी जैसे बाजार 8-8% उछल जाए तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार ये समझ कर चल रहा है कि बहुत ही जल्दी थोड़ा इस मामले में शांति हो सकती है। 2 हफ्ते हो गए लड़ते लड़ते, तो आखिर कहीं तो रुकेंगे थकेंगे, तो वो रुकने और थकने का पहला रिलायबल संकेत मिला है कल बाजारों को। और दूसरी बात ये है कि कमोडिटी बाजार में जिस तरह से तेज गिरावट हुई है, तो वो रिस्क ऑन ट्रेड जो हो रहे थे कमोडिटीज में कि बड़ी भारी रिस्क है, वो भी अब कम होता दिख रहा है। हमारे अपने लिए ये एक और अच्छी बात है कि कच्चा तेल काफी तेजी से गिरा है, जो हमारा बजट बिगाड़ने में बड़ा योगदान देता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए बाजार आज एक अच्छी मजबूत बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते हुए। वेरी वेल सर। तो फिर बता दीजिए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रेंज होगी आज के लिए? देखिए, रेंज का जहां तक सवाल है, पहले मैं आपको सपोर्ट बता दूं, 16,125 16,250 आज दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा गैप से खुलने के बाद। ऊपर की तरफ पहला लेवल है 16,600 16,650, वहां पर हम खुलेंगे और वहां पर हम फिर देखेंगे कि वहां से और आगे बढ़ना है, और इसकी पूरी संभावना है कि वहां से हम आगे बढ़े, और तब आपका टारगेट जो बनेगा 16,750 16,800 बनेगा। इस पूरी रनअप में 16,800 तक की विजिबिलिटी नजर आ रही है, वहां तक जाने की संभावना दिख रही है। उसके बाद हम रीअसेस करेंगे कि किस तरह का ग्लोबल माहौल बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,300 33,550 मजबूत सपोर्ट रहेगा आज, और इसके ऊपर की तरफ आप खुलेंगे 34,400 34,600 की रेंज में, और उसके बाद 34,900 35,100 तक की तो तैयारी है ही। आज 4 डिजिट में बैंक निफ्टी गेंस दिखाने को तैयार हो सकता है, तो इतनी मजबूती बनने के आसार दिख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस लगातार रही है। तो आज हो सकता है बैंक निफ्टी, ऑटो स्टॉक्स, रियल एस्टेट शेयर, ये सारे आपको फिर से एक्शन में आते हुए दिखे। तो एक अच्छी मजबूती का दिन भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिल सकता है। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज बाजार में हमारे व्यूअर्स के लिए किस तरह के मौके बनते दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडाइसेस में एक बार फिर से खरीद के मौके लौट रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा संकेत है। थैंक यू सर सो मच। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए वो लेवल्स रिपीट कर देती हूँ जो अनिल सर ने कहे। 16,125 250 निफ्टी में ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर साइड में आज दो आप कह सकते हैं रेंजेस हैं। पहले 16,600 650, ये एक पहली अपर रेंज है, ये पार हो जाती है तो 750 800 फिर निफ्टी टेस्ट करता हुआ देखेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर आइए, यहां पर भी जो सपोर्ट रेंज बन रही है 33,300 से 550 की बन रही है। ये अगर ब्रैकेट टूटता है, यानी कि इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ, माफ कीजिएगा, वो सपोर्ट रेंज थी। बैंक निफ्टी की जो अपर रेंज है 34,400 34,600 के पास दिख रही है, ये अपसाइड में अगर टूटती दिखती है तो अगला पड़ाव सीधा 34,900 से 35,100 का बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हमने ये तो जान लिया कि किस तरह के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि अनिल सर ने भी कहा, रूस यूक्रेन के डेवलपमेंट पर अब बाजार थोड़ा सा और क्लियरली फोकस करेगा, कुछ कॉन्फिडेंस वाले फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेगा।